हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट ट्रेडिंग वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मंडे को इन तीनों इंडेक्सेस में लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट को रीड करेंगे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें जो ग्लोबल मार्केट है, यूएस का मार्केट कल फ्लैट नोट पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स हल्की नेगेटिव 118 पॉइंट और नेस्डैक हल्की सी पॉजिटिव बंद हुई है। तो फ्लैट नोट पे आप कह सकते हो क्लोज हुआ है। यूके की मार्केट ने अपना जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वीक का स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज किया है। सारी की सारी ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव ही नजर आएंगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिंपल सा है कि पिछले डेढ़ एक महीने से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट तो बड़े ही स्टेबली ट्रेवल कर रहा है। एटलीस्ट ग्लोबल फ्रंट से कोई भी इशू या कोई भी कंसर्न हमारे सामने नहीं है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? कल हमने एक नया ब्रेकआउट देखा, नया ऑल टाइम हाई देखा। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी पिछले 7-8-10 दिन से 750 21,750 को रसिस्ट कर रही थी। काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ था उसके लिए, बट 21,500 और 13 ईएमए पे सपोर्ट ले रही थी। कल हैवी वेट्स के रिजल्ट आए, टीसीएस इन्फी, दोनों के रिजल्ट काफी अच्छे थे, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन थे, कुछ भी बुरा नहीं था। और उससे जो आईटी सेक्टर में बूम आया, जो एनकरेजमेंट आया, उसने निफ्टी में ये ब्रेकआउट लाया है। तो अगर आप देखोगे तो कल हमारी जो निफ्टी है 247 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। 750 को बहुत बुरी तरह ब्रेक करा है। 22,000 कहीं नहीं गया। हो सकता है मंडे गैप अप में ही लग जाए 22,000 तो। और बैंक निफ्टी 47,709 क्लोज हुई है। 271 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा ही ब्यूटीफुल सा है। और पिछले 7-8 दिन से जो 21,750 को रेसिस्ट कर रही थी, 500 और 13 ईएमए का डेडली कॉम्बो था, उस पर सपोर्ट ले रही थी। कल टीसीएस और इन्फी के रिजल्ट्स ने इसमें ब्रेकआउट दिया। 22,000 तो शॉर्ट यहाँ से लग जाना चाहिए। मंडे गैप अप में ही होपफुली लग जाएगा। अब उसके बाद देखने वाले बात होगी बाकी। इन द लॉन्ग रन अगर चीजें ठीक रहती हैं तो एक लेवल है 22,500, वो इजीली अचीवेबल है निफ्टी में। एटलीस्ट 22,500 तक ये रैली, क्योंकि अब अर्निंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। अर्निंग सीजन में अगर जो अर्निंग्स आती है कंपनीज की वो डिसअपॉइंट नहीं करती है मार्केट को, प्लस बजट भी आ रहा है, तो 22,500 इज अ रियलिस्टिक नंबर जो निफ्टी में एटलीस्ट हम देख सकते हैं। अगर ये रिजल्ट अर्निंग सीजन हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए, प्लस बजट की रैली जो प्री बजट रैली टाइप भी आती है, तो 22,500 के आसपास का एक लेवल है जो रियलिस्टिक लगता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ी सी लगाटिंग है। बैंक निफ्टी में अभी नहीं ऑल टाइम हाई लगा है, फाइनेंशियल निफ्टी में भी नहीं लगा है। हुआ क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बना था दोनों में, और ब्रेकआउट भी हो गया था। अब हेड एंड शोल्डर के बाद तो बैंक निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी में फॉल आना चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है। फॉल आया भी, बट 47,000 पे एक सपोर्ट मिल गया। उधर निफ्टी कॉन्ट्रास्टिंग चल रही है, निफ्टी में ऐसा कुछ बना नहीं था और निफ्टी में आईटी सेक्टर्स ने बूम भी लाया। तो थोड़ा सा अब चांसेस हैं कि ये हेड एंड शोल्डर फेल हो सकता है। स्टिल अभी फेल हुआ नहीं है। अगर ये फेल हो जाता है तो निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी में भी हम आने वाले टाइम में नए ऑल टाइम हाइस देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी भी अपना 13 ईयर में गेन करके गई है, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। और फाइनेंशियल निफ्टी की भी ऑलमोस्ट यही कंडीशन आपको इस वक्त नजर आएगी। तो ये था। अब फ्राइडे को एंट्री कहाँ बनेगी हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्राइडे को वीडियो आई नहीं थी। तो सीधे मंडे के लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के लिए। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक ले, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है और उसे ये नहीं पता कि डेल्टा क्या होता है, उसे ये भी नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 21,599 का और 750 से 786 का जोन। रेसिस्टेंस है 900 और 22,000 का। अगर आप ऑप्शन सेल रहे हैं तो 22,300 के ऊपर रह सकते हैं। पुट सेलर 21,500 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। बाकी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्या करते हैं,
एक बार चार्ट में देख लेते हैं। चांसेस गैप अप के ही नज़र आ रहे हैं। निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज होके गई है, ब्रेकआउट होके गया है, तो एक फॉलो अप रैली या एक गैप अप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गैप अप के ही चांसेस मुझे एटलीस्ट नज़र आते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ा गैप अप तो मुश्किल है, बट हाँ एक गैप अप हो सकता है जिसमें ये आइदर 29,900 के ऊपर या एक बार 22,000 के ऊपर भी खोली जा सकती है। तो 22,000 के लेवल से देख लेते हैं। तो अगर 22,000 गैप अप होती है और 22,000 के नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुलती है, बट उसके ऊपर क्लोज देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है 15 मिनट के चार्ट में, देन हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। टारगेट विल भी 22,090 के आसपास पहला होगा और सेकंड 250 के आसपास होगा। और क्लोजिंग अगर नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हैं। कौन सी? जस्ट आउट द मनी वाली। और टारगेट आपका 21,900 और 750 से 786 का एक जोन आ रहा है, वो होगा। तो ये बात हुई कि स्ट्राइक कौन सी होगी, टारगेट कौन से होंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि गैप अप के केस में निफ्टी को कैसे हैंडल करना है। बाकी इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आपकी कन्विक्शन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। ठीक है, फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 21,894 पे, जस्ट 21,900 के नीचे क्लोज हुई है, इसके जस्ट नीचे क्लोज हुई है। तो अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। 22,000 विल बी अवर टारगेट। और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, कोई सेलिंग सिग्नल देती है, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 750 से 786 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो 750 से 786 का जोन आ रहा है, जिसका फ्राइडे को ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ये जोन आपके लिए प्ले करेगा। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। और टारगेट आपका 600 हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 900 और 22,000 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि निफ्टी अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 47, 47.5, 47,618 से 648 का जोन। रेसिस्टेंस है 48,000, 48,500 एंड 48,636। बायर एज वेल एज सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट। 750 का क्लोजिंग आई है 47, अगर आप एग्जैक्ट देखोगे 47,709 पे। गैप अप होना काफ़ी हायर प्रोबेबल है, काफ़ी हायर चांसेस लग रहे हैं गैप अप होने के। तो गैप अप से ही देख लेते हैं। गैप अप के केस में एक लेवल आ रहा है 47,750 का, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। 900 और 48,000 टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 618 से 648 का जोन फर्स्ट और 47,500 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बात भी स्ट्राइक कौन सी लेनी है, टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की अगर हम बात करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी क्लोज हुई है 709 के आसपास, जस्ट 750 के नीचे। तो अगर यहीं कहीं पे लेट से ओपन हो जाती है, तो ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 47,900 और 48,000 टारगेट होंगे। यहाँ पर आए सेल सिग्नल बनाए, तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट 600 और 500, 618 से 648 का जोन और 500 हो जाएंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो जोन आपके लिए काम करेगा वो करेगा 618 से 648 का जोन।
तो इसके नीचे ऊपर बढ़ाओ कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 500 और 400 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। और अगर हम करते हैं तो 750 और 900 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये था कि निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुले तो कैसे हमें डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 21, 21.25 और 284 से 300 का जोन। रेसिस्टेंस है 21.5 और 600 से 627 का जोन। बायर हो या सेलर हो, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। तो ये था हमारी मंडे के मार्केट की रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से, तो लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ हमेशा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टिप, टेलीग्राम चैनल, न्यूज़ चैनल, शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, ये आपकी मनी के लिए इंजीरियस होगा। तो कोई भी ट्रेड एक सिंगल रुपये लगाने से पहले भी मार्केट में अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेड।